हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा BSTC 2023 को लेके महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के अंदर कुल 50 प्रश्न होंगे। वीडियो के अंत में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो खुमान रासो जो ग्रंथ है इसकी रचना दलपत विजय के द्वारा की गई थी। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपत विजय के द्वारा खुमान रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पृथ्वीराज ग्रंथ की रचना जयानक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पृथ्वीराज ग्रंथ की रचना जयानक के द्वारा की गई। चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। क्या लिखा गया? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद बरदाई के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बूंदी के महाराव जो राम सिंह थे उनके दरबारी कवि पूछा है, तो कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हाला जालानी कुंडलियां की रचना किसने की थी? जो हाला जालानी कुंडलियां आपके ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ईश्वरदास के द्वारा हाला जालानी कुंडलियां ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेके किया जाता है? यानी कि जो रण नृत्य किया जाता है ये पुरुषों द्वारा हाथों के अंदर तलवार लेके नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है रण नृत्य। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? जो फल्गुबाई है राजस्थान के अंदर किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? घूमर, इंडोनी, चरी या फिर डांडिया? तो फल्गुबाई का संबंध आता है चरी नृत्य से। किस नृत्य से? चरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंध आता है। यह जो चरी नृत्य है गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस जाति की? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? राजस्थान के किस जिले के अंदर मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो किस जिले के अंदर होता है? जैसलमेर जिले के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बीकानेर के अंदर कौन सी कला है? बीकानेर के अंदर दो कला है, उस्ता कला और मथेरण कला। उस्ता कला और मथेरण कला का संबंध कहाँ से आता है? बीकानेर जिले से। जोधपुर किस लिए प्रसिद्ध है? अपने बादला उद्योग के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? जो थार महोत्सव मनाया जाता है यह राजस्थान के किस जिले के अंदर मनाया जाता है? तो बाड़मेर जिले के अंदर थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जो प्रसिद्ध आदिवासी मेला है बेणेश्वर ये राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो किस जिले के अंदर पड़ता है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर आदिवासी मेला बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यह जो बेणेश्वर मेला है इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और ये मेला डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव के अंदर पड़ता है। डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव के अंदर आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अब बेणेश्वर मेला किस माह के अंदर आयोजित होता है? तो ये माघ माह के अंदर, माघ माह के अंदर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अब डूंगरपुर का संबंध एक और से आता है। डूंगरपुर के अंदर क्या है? गलियाकोट। जो गलियाकोट का उर्स है वो डूंगरपुर जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालय अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि राजस्थान के किस स्थान पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो चैत्यालय हैं यानी कि मंदिर उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट जयपुर से बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? अजमेर जिले के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है।
यह जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है यह मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? मूलतः एक संस्कृत पाठशाला, जिसको तोड़ के 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया गया था। अब हम बात करें अजमेर के अंदर और कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं। एक तो है आपके सावित्री माता मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, इसके अलावा आना सागर झील और फौज सागर झील, आना सागर झील और फौज सागर झील, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर प्रसिद्ध सोनी जी की नशियाँ भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला था? यानी कि राजस्थान के जो राजवंश हैं उनके अंदर कौन सा राजघराना है जो भगवान शिव का शैव मत का उपासक था? तो कौन सा था? राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ या उदयपुर राजघराना है ये शैव मत को मानने वाला था। जो महाराणा प्रताप हैं ये खुद शैव धर्म के शैव मत के उपासक थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? एकलिंगेश्वर या एकलिंगनाथ जी मेवाड़ राजघराने के आराध्य देव माने जाते हैं। जो एकलिंग जी का मंदिर है ये कैलाशपुरी गांव के अंदर बना हुआ। कहाँ पे है? कैलाशपुरी गांव। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव के अंदर बना हुआ है और ये कैलाशपुरी गांव किस जिले के अंदर है? आप मुझे कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? यानी कि जो विश्नोई संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कौन है? जाम्बोजी को विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। जाम्बोजी विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक किसे माना जाता है? जाम्बोजी को। अब बात करते हैं जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था ये पिंपासर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पिंपासर के अंदर जाम्बोजी का जन्म हुआ था। और ये पिंपासर कहाँ पे स्थित है? ये पिंपासर आपके स्थित है नागौर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? पिंपासर स्थित है नागौर के अंदर। जो विश्नोई संप्रदाय के, विश्नोई धर्म के जो मानने वाले हैं ये 29 नियमों की पालना करते हैं। कितने नियमों की? 29 नियमों की। यानी कि 20 + 9 बराबर ये आपके हो जाएगा 29, यानी कि 20 और 9 विश्नोई। इसी प्रकार से ये विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं ये जाम्बोजी माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जो दादू संप्रदाय है इसकी प्रमुख गद्दी राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? तो नारायणा जयपुर के अंदर दादू संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है वो स्थित है। वर्तमान के अंदर जब दूदू को जिला बना दिया गया तो नारायणा दूदू के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? दूदू के अंदर। अब हम बात करते हैं जो आपके नाथद्वारा है, नाथद्वारा का संबंध किससे आता है? नाथद्वारा के अंदर जो श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नाथद्वारा के अंदर स्थित है राजसमंद में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से आता है? जो राजस्थान के अंदर अग्नि नृत्य होता है यह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जशनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं, जशनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। और जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो एक घोष उच्चारण करते हैं, एक उद्घोष करते हैं, फतेह फतेह। कौन सा? फतेह। 2 बार करते हैं फतेह फतेह। तो फतेह फतेह कह के ये अग्नि नृत्य करते हैं। कौन? जशनाती संप्रदाय के लोग। जशनाती संप्रदाय के अंदर 36 नियम माने जाते हैं। कितने नियम? जशनाती संप्रदाय के लोग 36 नियमों की पालना करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? राजस्थान के अंदर कौन से त्योहार के उपलक्ष्य में खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दशहरा के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म या राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध। अब ये युद्ध कब लड़ा गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? राजस्थान के अंदर लोक नाट्य की
सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? जो ख्याल है वो राजस्थान के अंदर लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। अगला क्वेश्चन है, अंता विद्युत परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है? जो अंता विद्युत परियोजना है यह किस जिले के अंदर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? अंता विद्युत परियोजना 12 जिले के अंदर स्थित है। जो रावत भाटा है यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रावत भाटा जहाँ पे परमाणु संयंत्र स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत भाटा स्थित है। अगली बात करें हम, जो अबेटा महल जो है वो कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर। अबेटा महल कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक कवयित्री के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी कर दी जिसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था? तो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया को त्यागपत्र देना पड़ा था। राजस्थान के अंदर बात करें, सर्वाधिक समय के लिए, सर्वाधिक कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? जो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसने लिखी थी? यह लिखी थी जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। जो भंवरलाल सराफ हैं यह जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। अब आप मुझे कमेंट के अंदर यह बताइए कि जो जोधपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कमेंट के अंदर बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? जो रूठी रानी का महल है यह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? बूंदी, मांडल, दौसा या चित्तौड़? तो रूठी रानी का जो महल है यह मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर रूठी रानी का महल स्थित है। इतिहास के अंदर रूठी रानी किसे कहा जाता है? उमादे को। और उमादे कौन थी? राव मालदेव की पत्नी। जोधपुर शासक राव मालदेव की पत्नी कौन थी? उमादे। इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से। और रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? तो मांडलगढ़ के अंदर। कहाँ पे स्थित है? मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत द्वारा कहाँ से की गई थी? यानी कि सबसे पहले तो प्रश्न के अंदर ही आपको उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिल गया? एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अब पूछ रहा है कहाँ से की गई थी? तो कहाँ से हुई थी? मातृकुंडिया से हुई थी। ये मातृकुंडिया कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपके राशमी के अंदर। कहाँ पे स्थित है? राशमी, चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया स्थित है। इसी स्थान से मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 के अंदर की गई थी। कहाँ से? मातृकुंडिया, राशमी, चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान की इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? तो कब जारी की गई? जुलाई 2021 के अंदर राजस्थान की इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन के अंदर राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? मूंगफली के उत्पादन के अंदर दूसरा स्थान है। किसका? राजस्थान का। पहला स्थान किसका है? गुजरात का। मूंगफली के उत्पादन के अंदर भारत में प्रथम स्थान जो है वह गुजरात का है। राजस्थान के अंदर मूंगफली के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है वो है आपके लुणकरणसर, बीकानेर। कौन सा है? लुणकरणसर, बीकानेर को मूंगफली के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मूंगफली के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 2021 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? राजस्थान की, ग्रामीण को छोड़ दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात था? तो किस जिले के अंदर था? धौलपुर के अंदर राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात था। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात था। कितना था? सर्वाधिक लिंगानुपात था। अगले क्वेश्चन की बात करें, शेरगढ़
वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो किस जिले के अंदर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? 12 जिले के अंदर शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अब बात करें बूंदी की। बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी स्थित है। कौन सी बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी जो है वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अब बात करें हम जो आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर। करौली के अंदर क्या फेमस है? केला देवी का मंदिर। क्या फेमस है? केला देवी का मंदिर जो है वो करौली के अंदर स्थित है। यहाँ पे केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? जो राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? जामनगर, मुंबई, कांडला या फिर ओखा? तो राजस्थान के अंदर सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कौन सा हो जाएगा? जो कांडला बंदरगाह है यह राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? जो कांगड़ा कांड हुआ था राजस्थान के अंदर वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो किसके द्वारा? जब बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत कांगड़ा कांड घटित हुआ था। अब बात करें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मगाराम वैद्य। किसके द्वारा? मगाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो बीकानेर प्रजामंडल है ये राजस्थान के बाहर घटित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था ये कोलकाता के अंदर हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1931 को। कब हुई थी? 1931 को जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था ये मुझे आप कमेंट के अंदर बताइए। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्य के किस जिले के अंदर बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा जिला है? बाड़मेर जिले के अंदर बकरियों की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है। नागौर जिले की वरुणा गांव की बकरियां फेमस है, याद रखना दोस्तों। नागौर जिले का जो वरुणा गांव है वहां की बकरियां फेमस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है। जब 2011 की जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 52.1% राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता दर है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है आपके? 66.1%। कितनी है? 66.1% राजस्थान के अंदर कुल साक्षरता दर है। अब बात करें पुरुष साक्षरता की तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.1%। 79.1% राजस्थान के अंदर पुरुष साक्षरता दर है। राजस्थान में जो जालोर जिला है वहाँ पे सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं यानी कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? जालोर जिले के अंदर। कहाँ पे है? न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो जालोर जिले के अंदर। कहाँ पे है? न्यूनतम महिला साक्षरता दर जालोर जिले की है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? वर्धा स्थित कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1919 को वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1919 को। अब जो राजस्थान सेवा संघ है इसके संस्थापकों में कौन कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे, विजय सिंह पथिक थे और राम नारायण चौधरी थे। आदि नेताओं का नाम राजस्थान सेवा संघ की स्थापना से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? जो राजस्थान के लिम्बाराम है वो प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। कौन है? प्रसिद्ध तीरंदाज। तो खेल कौन सा हो जाएगा? तीरंदाजी। तीरंदाजी के अंदर लिम्बाराम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान जो है उसके अंदर कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? जो चंबल बेसिन है, चंबल का बहाव क्षेत्र, वो बीहड़ के लिए जाना जाता है।
मुख्यतः जो आपके हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, मुख्यतः कोटा, यहाँ पे बीहड़ पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? जो कौन सा राज्य राजस्थान का, भारत का कौन सा राज्य है जिसके साथ राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो कौन सा राज्य है? पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे कम लंबी सीमा लगती है। तो कितनी लगती है? 89 किलोमीटर सीमा लगती है राजस्थान की पंजाब के साथ। और सर्वाधिक किसके साथ लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश जिले के साथ लगती है। और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर एमपी के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। गुजरात की और हरियाणा की आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? शहीद सागरमल गोपा जो हैं वो कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से आता था और सागरमल गोपा के द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी। उनमें मुख्य है, एक तो थी आपके जैसलमेर का गुंडा राज। कौन सी पुस्तक थी? जैसलमेर का गुंडा राज। दूसरी थी आपके रघुनाथ सिंह का मुकदमा। कौन सी थी? रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। यह दोनों पुस्तकें शहीद सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो आउवा के अंदर किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? किसकी हत्या हुई थी? कैप्टन मॉक मैसन की। मॉक मैसन जो है यह मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉक मैसन। अब क्रांतिकारियों के द्वारा मॉक मैसन की हत्या करके आहुआ के किले पे इसका सर लटका दिया गया था। किसका? मॉक मैसन का। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था? जब राजस्थान के अंदर 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल को राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम दे दिया गया था। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल हुए हैं उनका नाम क्या था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता कांधली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? कांधली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको बताना है निम्न में से जो कौन सा युग्म है वो गलत सुमेलित है। बाबूजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड। बिल्कुल सही है। तेजाजी का संबंध या जन्म कहाँ पे हुआ था? खरनाल के अंदर। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर। बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं है। मल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तिलवाड़ा से। कहाँ से है? तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लीनाथ जी का संबंध है। अब बात करें गागरोन से किसका संबंध है? तो गागरोन से संत पीपा का संबंध है। किसका संबंध है? गागरोन से किसका संबंध है? संत पीपा का संबंध गागरोन से आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 के अंदर आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अगर सीधे सीधे बात करें इस क्वेश्चन के अंदर तो पूछा है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो उस समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे। उस समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन थे। कौन थे? मॉक मैसन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यानी कि किस सभ्यता से जुते हुए खेतों के सबसे प्राचीन प्रमाण
प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेतों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन बीके लाल और बीबी थापर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीके लाल और बीबी थापर द्वारा 1961-62 के अंदर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। जो कालीबंगा सभ्यता है ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। जो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल ये तीनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है? आपको बताना है पर्यटन स्थल और उससे संबंधित जिला सही सुमेलित नहीं है। फूल सागर कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर, बिल्कुल सही है। पांडुपोल अलवर बिल्कुल सही है। चंद्रमहल जयपुर यह भी सही है। जो किराड़ू मंदिर है यह झालावाड़ के अंदर नहीं है। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 1975 के अंदर राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? के गोयल यानी के कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस आपके वीडियो का। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले के अंदर स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है यह किस जिले के अंदर स्थित है? किस किले में है? तो कहाँ पे स्थित है? नागौर के अंदर अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब स्थित है। जो नागौर दरबार है इसका आयोजन अकबर के द्वारा कब किया गया था? 1970। कब किया गया? 1570 के अंदर अकबर के द्वारा नागौर दरबार आयोजित किया गया था। उसी समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। जब आपके 1570 के अंदर नागौर दरबार आयोजित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था अकाल राहत कार्य। क्या कार्य था? अकाल राहत कार्य 1570 के अंदर आयोजित नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य था। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।